जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बैंक और एनबीएफसी खुद से करेंगे 20% में सेटलमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपका भी कोई लोन डिफॉल्ट होने वाला है या फिर कोई लोन डिफॉल्ट हो चुका है और अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से आप लोन की सेटलमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से बैंक को आपको अप्रोच करना है और क्या क्या तरीके और ट्रिक्स आपको लगानी पड़ेगी एक अच्छे ऑफर के लिए, तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। कई हमारे भाई है जो कि हमें बताते रहते हैं कि सर ऐसा तो नहीं है कि मैं लोन डिफॉल्ट कर दूंगा और ये लोग 20% का ऑफर नहीं देंगे या 10% का ऑफर नहीं देंगे मेरे को। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट कर दिया, पर्सनल लोन डिफॉल्ट कर दिया, अब अगर सेटलमेंट ऑफर नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल है, बहुत सारे हमारे भाई हैं, ठीक है। तो आज मैं एक तरीका बताने वाला हूं तुम सबको, एक पूरा ब्लूप्रिंट बता दूंगा कि किस तरीके से तुम लोग बैंक को खुद से, बैंक या फिर एनबीएफसी को खुद से 10 से 20% पे आने पे मजबूर कर दूंगा। कहाँ अपने आप हो जाएगा। बैंक खुद से बोलेगा कि आप एक काम करिए, आप 20% में सेटलमेंट कर लीजिए, आप 15% में सेटलमेंट कर लीजिए, इसको यहीं पर ख़त्म करिए। और बैंक के जितने भी कार्यक्रम है, जो भी आपको परेशानी होती है, सारी चीज़ें उससे भी आप बचे रहोगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारा जो यूट्यूब का परिवार है वो 8,000 लोगों का हो चुका है, ठीक है। और मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़े और हमारा परिवार 10,000 लोगों का कम से कम हो जाए, ठीक है। मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, आपको नॉलेजेबल चीज़ें बताते रहता हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं, समझते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब ब्लूप्रिंट पे आ जाते हैं, मेन वीडियो के पॉइंट पे आ जाता हूँ। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मेन पॉइंट क्या है, क्या सच्चाई है कि हर एक एनबीएफसी और हर एक जो बैंक है वो आपको 10 से 20% का ऑफर देगा। हाँ, हर एक लोन में, हर एक अनसिक्योर लोन के अंदर आपको 20% के अंदर का ऑफर आराम से ही मिलेगा। और अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो हो सकता है 10% में भी आपकी सेटलमेंट हो जाए और 10 से अंदर भी हो जाए। मैंने कई सारे कार्ड जो हैं हमारे वो 6% पे भी करे हैं। और एक मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो आप लोगों ने सुना होगा ना, उसका जो मैंने कार्ड है वो 4% पे भी सेटल करवाया। 4%, मात्र 4%। वो जो उसका टोटल जो कार्ड बन रहा था वो 1,20,000 समथिंग बन रहा था, और वो आई गेस मेरे हिसाब से 10,000 कुछ के अंदर सेटल हुआ था, जो कि 4% उसकी परसेंटेज बन रही थी। अब ऐसा क्यों होता है? क्या आपको बैंक को कोई एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, कोई अलग से बोलना पड़ता है कि भाई साहब आपको हमें इतने में सेटलमेंट करना है, आप हमारे लिए 10% का ऑफर निकालें? ऐसा नहीं है। देखो, आप सबको पता होगा कि जब आपने लोन लिया था तो बैंक ने एक ऑफर निकाला था। किसी को 10 लाख का ऑफर दिया होगा, किसी को 1 लाख का ही दिया होगा, या फिर किसी भाई को तो हमारे 50,000 का ही दिया होगा, है ना। सच्चाई है। अलग अलग बंदों को अलग अलग लोन मिलता है, वैसे अलग अलग लोगों को एक अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर एक अलग अलग लोन का ऑफर मिलता है। अब 100%, 90% लोग फंसते कहाँ पर है? कहाँ पर फंसते हैं? वो टाइम के पीरियड में फंसते हैं। उनको बैंक वाले परेशान नहीं कर रहा है, उनको कोई रिकवरी वाला दिक्कत नहीं दे पा रहा है। एक्चुअली में उनको दिक्कत कौन दे रहा है? वो खुद दे रहे हैं। वो कैसे दिक्कत देते हैं? मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिनके मैं एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। वो क्या बोलते हैं, जैसे मान लो उनका 6ठा महीना चल रहा है, अभी राइट ऑफ होने में 1-2 मंथ बाकी है, ओके। तो वो कैसे करेंगे कि सर राइट ऑफ हो चुका है, 6ठे महीने में राइट ऑफ स्टार्ट हो जाता है पीरियड, या फिर राइट ऑफ आई गेस मेरे हिसाब से हो ही गया है। उसके बाद भी मेरे को अभी ऑफर ये लोग 30% का दे रहे हैं। आप एक काम करिए कि 30% पे ही निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि मेरे भाई अभी 20% का तुम्हारा ऑफर वहां पर शो हो रहा हो और ये तुम्हें 30% बता रहे हो। एक्चुअली में बार्गेनिंग सही से नहीं हो पा रही है, इस वजह से वो 20% पे नहीं आ पा रहा है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ जब केस जाएगा तो वो 15 पे आ जाए, उसके नेक्स्ट जाएगा तो हो सकता है वो 10 पे आ जाए, तब ये लोग आराम से 20% पे आ जाएंगे, तब आराम से 15% पे आ जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जितनी भी एजेंसी होती है ना, उनके जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनको कमीशन इसी बेस पे मिलती है। जैसे मान लो 10% का ऑफर आ रहा था, 20% में कर दिया, अब जो 10% पे मिलनी थी उससे डबल कमीशन उनको मिलेगी। इस वजह से वो लोग अमाउंट बढ़ा के बताते हैं। आपको क्या करना है एक अच्छे सेटलमेंट ऑफर के लिए, मैं बता देना चाहता हूँ। देखो, राइट ऑफ हो जाए, पहले तो एक बात बता देना चाहता हूँ। राइट ऑफ अगर आपका लोन हो गया है तो ही आप लोग ज़्यादातर जल्दी आप लोग अप्रोच करना स्टार्ट करा करो बैंक को। आप लोग क्या गलती करते हो? एनपीए हुआ, एनपीए के तुरंत बाद ऑफर क्या है? 1 लाख का 50,000 दे रहे हैं सर। अरे 50% कोई ऑफर है यार? एनपीए के तुरंत बाद ही मैं बता देना चाहता हूँ 40% का ऑफर हर एक लोन के अंदर आ जाता है, एनपीए के तुरंत बाद। क्योंकि बैंक को पता चल जाता है कि भाई साहब अब एनपीए हो गया है, अब बैंक रिवर्स तो कर नहीं पाएगा।
या फिर जो क्लाइंट है ये पूरा पैसा तो भर नहीं पाएगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए वो 40% का ऑफर तो पहले ही मिल जाता है। एनपीए के तुरंत बाद हर एक लोन अकाउंट पे लमसम 90%, एनबीएफसी हो या फिर बैंक हो, उन सभी लोन अकाउंट्स पे कम से कम जो मान के चलें वो अपना 40% का ऑफर आ जाता है। और अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो भाई साहब इसके अंदर भी आ सकता है। अब वो रिकवरी एजेंट ट्राई क्यों करते हैं कि भाई साहब आपसे पैसा निकाल सकें, कि आपको 40% का ऑफर नहीं दे रहा हूँ। इस वजह से नहीं करते क्योंकि इनकी कमीशन मर जाएगी, समझे। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उस बेसिस पे वो आपसे 1-2 महीने पैसे कमाना चाहते हैं एक्चुअली में, चाहे वो ईएमआई निकलवाना हो, चाहे भाई साहब वो एक बार की पेमेंट करना हो, चाहे खुद से फंडिंग करके पेमेंट करना हो। क्यों करना है? क्योंकि ये लोग खुद से फंडिंग करते हैं 6,000 रुपये की, इनको कमीशन मिलती है 12। ये सच्चाई है। आप लोगों को लग रहा होगा कि फंडिंग करने का भी क्या ज़रूरत होती होगी इनको, है ना। तो ब्लूप्रिंट क्या है, अब ब्लूप्रिंट पे भी आ जाते हैं। तो ब्लूप्रिंट ये है मेरे भाई कि जब तक एनपीए ना हो तब तक तो मुंह पे ताला लगा के रखो कि भाई साहब मुंह से शब्द भी नहीं निकालना सेटलमेंट के बारे में। आप ये चीज़ बोल सकते हो कॉल पे या फिर कहीं पर भी कि मैं राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट के लिए जाऊंगा, उससे पहले कुछ भी नहीं है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बोलते हैं एनपीए के बाद सेटलमेंट करूंगा। अब रिकवरी वाले भाई साहब आपकी बातों को, जब आपने बोला ना कि इस टाइम को पैसा दूंगा, तो वो नोट करके रखते हैं, समझे। वहाँ पर सिस्टम में सब कुछ चढ़ा रहता है, वो जो एक्सेल सीट होती है ना वो चढ़ा रहता है। अब वहाँ से रिमाइंडर आ जाता है कि भाई साहब इन्होंने बोला था कि इस मंथ सेटलमेंट करेंगे एनपीए के बाद। अब एनपीए के बाद ऑफर ही आ रहा है 40-50% का, तो कहाँ से कर लोगे सेटलमेंट, है नहीं। तुम्हें तो ऑफर चाहिए 10-15% का। तो इसीलिए हमेशा राइट ऑफ के बाद ही सेटलमेंट की बातें करा करो। अब कुछ कार्ड जो हैं वो राइट ऑफ से पहले भी दे देते हैं इतने परसेंट की सेटलमेंट, लेकिन ज़रूरी नहीं, ठीक है, कि हर एक कार्ड और हर एक लोन के अंदर हो जाए। जब मैं बताता हूँ तो 100% का बताता हूँ, वरना कभी बताता ही नहीं हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, कैसे इस चीज़ को हम लोग ओवरकम करें। एनपीए हुआ, अब एनपीए से राइट ऑफ के बीच का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। एनपीए का टाइम कम होता है, 3 मंथ के अंदर आपका एनपीए हो जाता है, लेकिन राइट ऑफ या तो 6 महीने में हो सकता है या तो 6 से लेकर 9 महीने के बीच में हो सकता है, ठीक है। आपको एग्जैक्ट पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका लोन राइट ऑफ हुआ है। आपको कोई ऐसा कोई मैसेज वगैरह नहीं आता उसके अंदर। आप लोग सिविल में सही तरीके से देख लो तो ही आपको पता चलेगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका लोन राइट ऑफ होता है तब आप लोग बैंक को अप्रोच कर सकते हो, तब आप लोग बैंक को एक सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर डाल सकते हो। उससे पहले रिकवरी एजेंट से बात करके आप खाली कॉल पे ऑफर पूछा करो कि भाई साहब इतना ऑफर है, इतने में कर सकते हो तो बताओ। और अगर कर सकते हो तो सेटलमेंट लेटर निकलवाओ, जो कि 10 दिन बाद का या फिर जैसे भी आपका फंड हो उस हिसाब से आप लोग करवाओ, ठीक है। इसमें एक कुछ हमारे भाई भी आते हैं जो कि जिनके पास अभी पैसे नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन वो लोग रिकवरी एजेंट से ऐसे बोल के चलते हैं कि आप लेटर निकलवा दो, मैं 3 ईएमआई में कर दूंगा, 4 ईएमआई में कर दूंगा, 6 ईएमआई में कर दूंगा। जो मैक्सिमम जाता है वो 9 ईएमआई जाता है, 9 ईएमआई से ऊपर नहीं जाता उसके अंदर पे, ठीक है। तो मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, अभी अभी ईएमआई के जाल से तुम लोग निकले हो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम जोड़ो, 6 महीने लगा तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो 60,000 रुपये की सेटलमेंट करना है, तुम्हारे पास इतना फंड नहीं है, तुम्हारी जो बचत हो पाएगी वो 10,000 रुपये महीना हो पाएगी, तो 6 महीने लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आगे चल के जो सेटलमेंट ऑफर होगा वो 30 पे आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तो इसमें मोटा मोटा तुम्हारा पैसा बचेगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें होंगी, ठीक है। राइट ऑफ से पहले कभी भी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए सेटलमेंट के बारे में, ठीक है। राइट ऑफ के बाद भी वर्बली जितना कम बात कर सकते हो उतना बढ़िया है। आप लोग जितना लिखित में मेल डालो, जितने ज़्यादा वहाँ पर बातें करो उतना बढ़िया। अब कई भाई लोग बोलते हैं कि राइट ऑफ के बाद अगर सर ऑफर नहीं आया तो क्या करें, तो सबसे बढ़िया तरीका है वेट करो। तुम्हारी जेब से थोड़ा ना कुछ जा रहा है यार, तुम्हारे ऊपर थोड़ा ना कुछ ये क़यामत आए जा रही कि भाई सब बंदे को पैसा देना ही देना है या फिर ऐसा करना ही करना है, समझ रहे हो। रिकवरी की विजिट रोकना, कॉल्स रोकना वो अलग बात है, वो आप रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आप पे नहीं रुक रही, कोई परेशानी कुछ दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। अगर कोई लीगल का डर लग रहा है, जैसे मान लो कोई आर्बिट्रेशन हो गया, कोई सेक्शन 25 हो गया, या फिर कोई चेक बाउंस का नोटिस आपको आ रहा है, आप उसका रिप्लाई लिखवा दो, ऑब्जेक्शन लिखवा दो, खत्म कहानी। अगर नहीं लिखवा पा रहे तो हमसे लिखवा सकते हो, समझे। अगर कोई कोर्ट केस भी, सबसे बड़ा डर ये रहता है कोर्ट केस के बारे में, इसका भी एक क्लियर फंड बता देता हूँ कि 95% कंपनियां, 90 to 95% बैंक और कंपनियां कभी केस फाइल करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि लीगल में उनका खर्चा भी मोटा है। आपको क्या है कि आपको लग रहा है कि भाई साहब वहाँ पर केस फाइल जो करा जा रहा है उस पर हमारा क्या है, इन्होंने उठ के केस ऐसे ही फाइल कर दिया। अब ऐसा नहीं है, उनका जो एडवोकेट है वो भी पैसे ले रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, बाकायदा उस चीज़ों पे जा रहा है, एक पिटीशन वगैरह बना रहा है, सब चीज़ें कर रहा है एक्चुअली में, है नहीं, तब जाके वो हो रहा है। तो उस पर उनका खर्चा मोटा है। अब तुम्हारा लोन 1 लाख रुपए का यार,
उस 1 लाख रुपए के ऊपर वो 10, 15, 20 हज़ार रुपये खर्चा करना चाहेंगे केस के ऊपर। 10 लाख के ऊपर भी वो लोग इतने अमाउंट पे नहीं जाते कई बार, समझे। बहुत कम चांसेस है ऐसे। क्यों केस फाइल होता है बहुत कम चांसेस में? क्योंकि दिखाना भी पड़ता है एक्चुअली में। अब कई भाई लोग बोलेंगे सर मेरे 10 लोन है लेकिन 2 में केस फाइल हो गया, आपने तो बोला था कि केस फाइल नहीं होगा। तो इसका ये तरीका है कि मेरे भाई कुछ केसेस दिखाने पड़ते हैं, सच्चाई बात है, समझे। ऐसा नहीं कि उनका पूरा मोटिव ही था तुम्हारे ऊपर केस फाइल करना है, फिर तुम्हें बिल्कुल एकदम ख़त्म कर देना, समझे, तुम्हें डरा देना एकदम, समझे। ऐसा नहीं है, उनका मोटिव ये था कि कुछ केसेस दिखाने भी पड़ेंगे बैंक को भाई सब कि हमने केस फाइल करे हैं, सारी चीज़ें। तो इसीलिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सेटलमेंट हमेशा राइट ऑफ के बाद ही करो। राइट ऑफ से पहले अगर तुम 20% की आशा करके चल रहे हो तो मेरे भाई बहुत बड़े उसमें हो, समझे। राइट ऑफ से पहले सेटलमेंट के बारे में बात मत करा करो। राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि तब बैंक के पास 10% का ऑफर आ जाता है आपको। फिर वो 20 में भी देगी, 15 में भी दे सकती है, 10 में भी दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और किस्मत अच्छी है तो 10 के अंदर भी होता है सेटलमेंट, ठीक है। आप लोग इस तरीके से जा सकते हो। सेटलमेंट करने का प्रोसीजर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर कभी वर्बली बात हो रही है या फिर मेल वगैरह पे बात हो रही है तो सेटलमेंट लेटर हमेशा 10 से 15 दिन बाद का निकलवाएं, ठीक है। हो सके तो वन शॉट करो। अगर EMI में कर रहे हो तो भाई साहब वही 1-2 EMI देख के चलो कि भाई साहब तुम भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे, क्योंकि अगर एक भी EMI टूटी तो भाई साहब वो सेटलमेंट इनवैलिड हो जाएगा, समझे, नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसलिए वन शॉट में सेटलमेंट करो। एक बार लेटर निकलवा लो, उसको चेक करना होता है। 3 तरीके होते हैं। आपको वेरिफिकेशन मेल आया कि नहीं आया है, कहाँ से मेल आया है, आपको फिर कस्टमर केयर से कंफर्म करना होता है ऑन कॉल पे उस रिकॉर्डिंग को रख के, ठीक है, कि डेट क्या है, अमाउंट क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। अगर वो लोग नहीं बता पा रहे तो आप एक मेल कर दो बैंक को, ठीक है, वो लेटर भेज के कि इसके अंदर सारी चीज़ें वैलिड हैं कि नहीं है। ये भेजने के बाद फिर अगर आपको दिखता है कि सारी चीज़ें जेन्युइन हैं तो उसके बाद आप लोग ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। किसी के हाथ में आपको पैसा नहीं देना, किसी के पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे पर नहीं डालना आपको पैसे। आप चाहो तो चेक से पेमेंट कर सकते हो, DD से पेमेंट कर सकते हो, वरना UPI से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये 3-4 तरीके मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जैसे आप सेटलमेंट कर लेते हो, आपको 1 हफ्ते के अंदर विदिन 1 से 2 वीक के अंदर आपको आपका जो NOC और NDC है वो मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि 40 दिन बाद आता है, 50 दिन बाद आता है, वो लोग उल्लू हैं और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 40 दिन बाद आ रहा हो या 50 दिन बाद आ रहा हो, आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो, आपकी सेटलमेंट 105% होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।